Today we are going to start exercise 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 फॉर क्लास 10th। तो जो पिछली क्लास के अंदर पढ़ा हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टार्टिंग में दो मेथड थे, ग्राफिकल मेथड और एक एल्जेब्रिकल मेथड। वहां पर ग्राफिकल मेथड के अंदर था लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल करेंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन होंगी। इसके बाद जो एल्जेब्रिकल मेथड किया हमने, वहां पर फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो एक्सरसाइज 3.3 सोल्व करनी है वो करनी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस है वो इससे पहले वाली क्लास के अंदर सोल्व हो चुके हैं। अगर आप उनको देखना चाहें तो वो जो है लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। दो नंबर का डिफरेंस 26 है और 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स मतलब 3 गुना है। फाइंड देम, वो नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो लेट बी फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पे लेट कर दिया x। सेकंड नंबर हमने यहाँ पे लेट किया y। फर्स्ट नंबर x लेट किया, सेकंड नंबर y लेट किया। या फिर लेट बी ग्रेटर नंबर x लेट कर दिया, स्मॉलर नंबर y मान लिया। ये भी चीज हो सकती है, ऐसे भी मान सकते हो। यहाँ पर लेट बी लार्जर नंबर x और स्मॉलर नंबर y, ये चीज होगी। अब इनका डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चीज है, या फिर एज पर कंडीशन। दोनों बात यहां पर लिख सकते हो, या तो एज पर कंडीशन लिख सकते हो या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो। दोनों नंबर का डिफरेंस तो बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 26 होगा। दोनों का डिफरेंस 26 गिवन इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। दूसरी बात, जो x है वो 3 टाइम्स है किसका, सेकंड नंबर का, छोटे वाले नंबर का। तो जो स्मॉलर नंबर है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो गया, 3y। x इक्वल टू 3y। तो सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन फर्स्ट। x को जो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे क्या होगा, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। सोल्व करेंगे 2y इक्वल टू 26 और y इक्वल टू 26 बाई 2 कैंसिल आउट करोगे, y क्या मिल गया, 13। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रखो चाहे सेकंड के अंदर रखो। ये इक्वेशन हमने क्या लेट कर दी, यहाँ से सेकंड इक्वेशन लेट कर दी। तो अब y की वैल्यू अगर यहाँ पुट करोगे x इक्वल टू 3 इंटू वाई और x इक्वल टू 39। तो चेक करो, जो लार्जर नंबर हमारे पास, लार्जर नंबर क्या मिला, 39। जो स्मॉलर नंबर है, जो छोटा नंबर है, वो क्या मिला, यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिली हमारे को, लार्जर नंबर 39 और स्मॉलर नंबर क्या मिला, 13। दोनों का डिफरेंस कितना है, 26। अगर हम छोटे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो बड़े वाले के इक्वल है। ये चीज जो है नंबर्स फाइंड आउट करने थे, डिफरेंस गिवन था दोनों के बीच 26। सेकेंड पार्ट है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब देखो, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होगा, 180 डिग्री, 180, 90 तो राइट एंगल होगा। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। भाई लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। दो एंगल्स को जब हम क्या करें, ऐड करें, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। देखो, लार्जर ऑफ 2 supplementary angles exist the smaller by 18 degree, find the सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। यहां पर दो एंगल की बात कही गई है और जो बड़ा एंगल है वो छोटे से एक्सिस द स्मॉलर बाई 18 यानी कि 18 डिग्री बड़ा है। उनका डिफरेंस क्या है, 18 डिग्री। एक मान लिया जो है
बड़े वाला जो एंगल है वो छोटे वाले से क्या है 18 डिग्री बड़ा है। फाइंड देम, वो एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो लेट बी स्मॉलर एंगल या फिर लार्जर एंगल, लेट बी लार्जर एंगल। हमने यहाँ पे लार्जर एंगल क्या मान लिया x डिग्री, स्मॉलर एंगल जो छोटा एंगल है वो क्या मान लिया हमने y डिग्री। दो वेरिएबल्स लेकर चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो चैप्टर नहीं, तो इसको एक वेरिएबल के अंदर भी सोल्व कर सकते हैं। लेट बी लार्जर एंगल x डिग्री, स्मॉलर एंगल क्या होगा y डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर एज पर कंडीशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चीज होगी हमारे पास, एक चीज तो जो सुप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा, यानी कि x प्लस वाई किसके इक्वल होगा हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये होगा फर्स्ट, ये चीज होगी। आज इतना लेट किस तरह, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरी बात, उनका जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या करेंगे, बड़े वाले से छोटा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 18 डिग्री। बड़े वाले से छोटे वाला सब्ट्रैक्ट करें तो क्या वो 18 डिग्री है, ठीक है। ये होगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। या फिर इसको अगर ऐसे लें x इक्वल टू वाई प्लस 18, ये भी बात ठीक है भी, x इक्वल टू वाई कब होगा जब उसके अंदर 18 डिग्री प्लस करेंगे, तो x इक्वल टू वाई प्लस 18 ये भी ठीक होगा। तो सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x की जगह हमने क्या पुट किया y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2y प्लस 18 इक्वल टू 180 डिग्री और 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 सोल्व करोगे किसके इक्वल मिलेगा 162 डिग्री, y इक्वल टू 162 डिवाइड बाई 2 कैंसल आउट करोगे 81। जो हमारे को y मिला वो मिला भाई 81 डिग्री। y क्या माना था हमने, छोटे वाला एंगल। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y, अगर इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे, मान लिया यहाँ पर पुट कर दिया, तो x इक्वल टू वाई प्लस 81, तो y की वैल्यू कितनी है 81 और 18 सोल्व करोगे 99। बड़ा एंगल 99 मिला, छोटा एंगल 81 मिला। जब इसको सोल्व करोगे तो क्या चीज़ होगी, जब इसको अगर यहाँ से चेक करोगे दोनों का सम कितना है 180 डिग्री, दोनों का सम 180 है, डिफरेंस कितना है 18 डिग्री का। ये क्वेश्चन। थर्ड पार्ट है कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। एक क्रिकेट टीम का जो कोच है वो 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपये में खरीदता है। लेटर इसके बाद सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स, 3 बैट और 5 बॉल 1750 रुपये में खरीदता है। तो कॉस्ट निकालनी है ईच बैट ईच बॉल, एक बॉल की और एक बैट की कॉस्ट निकालनी है। जो चीज़ हमने निकालनी है वो क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, हमने यहाँ से एक बैट की कॉस्ट मान ली x रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, बॉल की हमने कॉस्ट मान ली y रुपीज, बैट की कॉस्ट x रुपीज मान ली, जो बॉल की कॉस्ट है y रुपीज मान ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो वहां पर कितने बैट खरीदता वो 7, तो 7x, भाई एक बैट की कॉस्ट x रुपीज है तो 7 की कितनी होगी 7x होगी, 7x प्लस और बॉल खरीदता वो 6, तो 6y इक्वल टू 3800। ये इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट। अगेन इसके बाद क्या करता वो 3 बैट्स, तो 3x, 5 बॉल्स 5y इक्वल टू 1750। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब चाहे फर्स्ट से चाहे सेकंड से x की वैल्यू निकालो चाहे y की वैल्यू निकालो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अगर हम सेकंड इक्वेशन से ऐसा करें 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, अगर ये 3x उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5y, या फिर x की निकालो किसी की भी निकाल सकते हो, 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y, और ये 3 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस 5y डिवाइड बाई 3, यहाँ से ये x मिल गया भाई। क्लियर है यह चीज। अब सब्स्टिट्यूट कर दो x को किस इक्वेशन के अंदर, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है
7 और x की वैल्यू क्या रखोगे 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 और प्लस 6y इक्वल टू 3800, ये चीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पर 7 को जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे इसके साथ 7 0 0, 7 5 जा 35 3, 7 7 जा 49 और 3 52 5, 7 1 जा 7, 7 और 5 है 12, माइनस 7 5 जा 35y डिवाइड बाई 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब क्या करोगे इस तरफ है एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा 3, 12 250 माइनस अब देखो 50y प्लस इसके अपोन क्या 1 1 3 जा 3 पे गया और 3 6 जा क्या हो गया 18y इक्वल टू 3800। ये चीज क्लियर होगी यहाँ तक? ये 3 कहाँ से यहाँ पे इसके अपोन 1 रहा होगा, 1 3 जा 3 पे गया, 3 6 जा 18, ये चीज होगी। अब जो है अगर इसको सोल्व करोगे 3 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12,250 माइनस माइनस 35 और प्लस 18 क्या बचा माइनस 17y इक्वल टू 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे 3 0 3 0, 3 8 जा 24, 2 3 3 जा 9 और 2 11, ये चीज होगी। अब ये 12,250 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 17y इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250, माइनस 17y इक्वल टू माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर क्या है नेगेटिव है, सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा 0 5 और 8 850, ये चीज मिली हमारे को 850, कैंसल आउट कर दो, माइनस से माइनस कैंसल आउट, और अब ये होगा 17y इक्वल टू 850, y इक्वल टू 850 डिवाइड बाई 17 किस पे गया 5 पे गया भाई 50, y की वैल्यू क्या आ गई 50, y क्या लेट किया था कॉस्ट ऑफ बॉल, तो एक बॉल की कॉस्ट क्या आ गई 50 रुपीज। अब इस वैल्यूज को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन के अंदर, y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करोगे, मान लिया हमने ये जो इक्वेशन नंबर हमारी थर्ड, पुटिंग वैल्यू ऑफ y या सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, और थर्ड के अंदर है x इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू 50 डिवाइड बाई 3, x इक्वल टू 1750 माइनस मल्टीप्लाई कराओगे 250 डिवाइड बाई 3, यहाँ कितना बचेगा 1500 डिवाइड बाई 3 कैंसल आउट कराओगे तो 500, 3 5 जा 15 और 00। बैट की कॉस्ट कितनी आ गई 1500 रुपीज, बॉल की कॉस्ट कितनी आ गई 50 रुपीज, यही चीज फाइंड आउट करनी थी, कॉस्ट ऑफ ए 1 बैट एंड कॉस्ट ऑफ ए 1 बॉल। फोर्थ पार्ट गिवन है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। एक टैक्सी चार्ज जो है एक सिटी के अंदर एक शहर के अंदर फिक्स है, अगर आप उसके अंदर बैठ गए तो एक चार्ज तो फिक्स है कि आपने 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये इतना तो देना है, चाहे आप 10 किलोमीटर गए, चाहे आप 2 किलोमीटर गए, चाहे 1 किलोमीटर गए, वो चार्ज फिक्स है। ठीक है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड रुपीज 105, अगर आप 10 किलोमीटर गए तो कितना चार्ज दिया 105 रुपये। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर जो है 15 किलोमीटर गए तो चार्ज कितना दिया 155 155 रुपये। वट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, एक तो फिक्स चार्ज फाइंड आउट करना है और एक चार्ज पर किलोमीटर फाइंड आउट करना है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, तो एक तो हमने फाइंड आउट करना फिक्स चार्ज क्या है और एक फाइंड आउट करना कि अगर वो 25 किलोमीटर गया तो कितना चार्ज देगा। जो चीज फाइंड आउट करने वो मान लेते हैं, लेट बी फिक्स चार्ज, यहां से हमने फिक्स चार्ज क्या मान दिया x रुपीज। फिक्स चार्ज अगर टैक्सी के अंदर बैठे तो चार्ज फिक्स है, x रुपये तो देने ही देने हैं। चार्ज फॉर पर किलोमीटर, चार्ज फॉर पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का चार्ज हमने क्या मान लिया y रुपीज, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एज पर कंडीशन, अगर आप 10 किलोमीटर गए, स्टार्टिंग में कितना गया वो 10 या 15 10 किलोमीटर गए, फिक्स चार्ज तो ठीक है x रुपये ऐड होगा, 1 किलोमीटर का चार्ज y है, 10 किलोमीटर का 10y इक्वल टू किसके 105 के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर होगी ये चीज।
दूसरी बात, अगेन अगर वो 15 किलोमीटर गए तो उसने पे किया 155, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। 10 किलोमीटर गया, देखो फिक्स चार्ज तो है ही वहां पे, इतना तो आपने पे करना ही है चाहे कुछ भी है। 10 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर का चार्ज वाई रुपीज है, तो 10 का होगा 10 वाई, 15 का होगा 15 वाई इक्वल टू 155। सोल्व कर दो, किसी से भी यहाँ पर x की वैल्यू निकाल दो, चाहे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अगर सेकंड इक्वेशन से निकालते हो तो x इक्वल टू 155 माइनस 15 वाई, x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड से निकालिए फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे, x इक्वल टू क्या रखेंगे अब यहाँ पर 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105। सोल्व करोगे माइनस 15y प्लस 10y क्या बचा, माइनस 5y, ये माइनस 155 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 5y इक्वल टू माइनस 50, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 50 बाई 10, y की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे को यहाँ से 10, और y क्या था चार्ज फॉर पर किलोमीटर। अब जो है y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो, या पुटिंग वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसी में ही पुट कर दो, मान लिया हमने ये थर्ड इक्वेशन मान ली यहाँ पर, तो x इक्वल टू 155 माइनस 15 और y की वैल्यू है 10, तो x इक्वल टू 155 माइनस 150, सोल्व करोगे क्या मिलेगा 5। फिक्स चार्ज निकालना था एक तो फिक्स चार्ज यहाँ से क्या निकल गया फिक्स चार्ज, यहाँ से जो हमारा फिक्स चार्ज है वो क्या रुपीज 5। अब चार्ज फॉर जब वो 25 किलोमीटर गया उसका चार्ज करना, चार्ज पे फॉर 25 किलोमीटर, तो क्या होगा x प्लस 25, भाई फिक्स तो देना ही देना है, और 25 किलोमीटर गया तो 25 इंटू जो पर किलोमीटर का चार्ज है, x क्या है 5 प्लस चार्ज पर किलोमीटर क्या है y की वैल्यू 10, तो 25 इंटू 10, तो 5 प्लस 250 इक्वल टू 255। एक तो 25 किलोमीटर का चार्ज निकालना था और एक निकालना था फिक्स चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडिड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। एक हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है, कब, जब हम डिनोमिनेटर के अंदर न्यूमिनेटर के अंदर दोनों के अंदर 2 ऐड कर दें, ठीक है, और इट बिकम्स 5/6 व्हेन 3 इज एडिड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर हम 3 ऐड करें तो क्या हो जाती है ये 5/6। तो लेट, यहां पर हमने न्यूमिनेटर लेट किया, न्यूमिनेटर क्या लेट किया x, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा y, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी अब हमारे पास, क्या हो जाएगी फ्रैक्शन, ये तीन x पोने y। जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये क्या कहता है कि ये जो फ्रैक्शन है ना चेंज हो जाती है जब इसके अंदर हमें 2 ऐड करते हैं, न्यूमिनेटर के अंदर भी डिनोमिनेटर के अंदर भी, तो x प्लस 2 डिवाइड बाई वाई प्लस 2 क्या हो जाती है फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है। अब क्या करेंगे सागर इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, अब हमने यहां पे की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2, तो क्या हो गया ये 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18, तो ये 9y इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये 22 उस तरफ जाके माइनस, तो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो मिल गई हमारे को 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये होगी, ठीक है। अगेन इसके बाद फिर क्या है, जब हम 3 ऐड कर देते हैं न्यूमिनेटर के अंदर भी डिनोमिनेटर के अंदर भी, अगर हमने 3 ऐड किया तो x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये फ्रैक्शन जो है क्या हो जाती है 5/6। अगर हमने 3 ऐड किया, इफ वी ऐड 3 बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अब क्या कर दे, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3, तो क्या हो गया अब ये 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, तो ये 5y इस तरफ आगे क्या हो जाएगा
-15 -18, 6x - 5y = -3। ये इक्वेशन कौन सी होगी हमारी? सेकंड इक्वेशन होगी। क्लियर होगी? ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन होगी। इसके बाद एज इट इज मेथड लगाना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अगर सेकंड इक्वेशन की बात करें 6x = -3 + 5y और x = -3 + 5y / 6, ये क्या मान लिया हमने? इक्वेशन नंबर थर्ड लेट कर दिया। ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट, x इन इक्वेशन फर्स्ट, जब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे 11 और x की जगह क्या यूज करना है? -3 + 5y / 6 -9y = -4। 11 को अंदर करेंगे तो -33 + 11 5 = 55y / 6 -9y = -4। अब क्या करें? एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा इसका? 6। तो एलसीएम आएगा 6 -33 + 55y -6 पे गया, 6 9 = 54y = -4। तो अब ये 6 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, -33 55y - 54y क्या बचा? प्लस y = -4 × 6, तो y = -4 × 6 -24, और ये 33 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या मिली? 9। y की वैल्यू क्या मिल गई? 9। अब y की वैल्यू को पुट कर दो कहीं पर भी, किसी भी इक्वेशन में। अगर मान लिया हम सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, जिस भी इक्वेशन में अगर y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, y की वैल्यू हमारे पास 9, पुटिंग y इन इक्वेशन थर्ड। अगर हम थर्ड इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू पुट करें तो x = -3 5 × y की वैल्यू है 9 / 6 -3 9 5 = 45 / 6, x = 42/6, कैंसिल आउट करोगे 7। तो फ्रैक्शन क्या थी हमारे पास? x अपॉन y, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। तो फ्रैक्शन मिल गई 7 / 9। न्यूमरेटर 7 और डिनोमिनेटर होगा 9 के इक्वल। लास्ट जो पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 years ago, 5 year hence का मतलब है अब से 5 साल बाद, या 5 years later कहे, अब से 5 साल बाद जैकब की जो एज है वो 3 times that of his son, अपने बेटे से कितनी है? 3 गुना है। अब से 5 साल बाद की बात कही है। 5 years ago, और 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 times that of his son, जो जैकब की एज थी वो क्या थी? 7 times 7 गुना थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है तो वही लेट करेंगे। लेट बी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। हमने जैकब की प्रेजेंट एज क्या मान ली? x ईयर लेट कर ली। ठीक है। और प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन, हमने उसके बेटे की जो एज है वो क्या मान दी? यहां पर क्या लेट कर ली? y लेट कर ली। नाउ 5 years hence, 5 years hence मीन दैट 5 साल बाद, 5 साल बाद एज ऑफ जैकब क्या रहेगी? भाई अब 10 ईयर है, 5 साल बाद क्या होगी? 15 होगी। अब 20 है, 5 साल बाद क्या होगी? 25। अब x है तो 5 साल बाद क्या होगी? x + 5 years। एज ऑफ हिज सन, और उसके बेटे की जो एज होगी वो क्या होगी? y + 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एज पर कंडीशन। 5 साल बाद जो जैकब्स की एज है वो x + 5, जो बेटे की वो y + 5, और क्या कहता? एज ऑफ जैकब विल 3 times, अपने बेटे से 3 गुना है, तो जो बेटे की 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। x + 5 = जो उसके बेटे की एज है वो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मान लिया ये 21 ईयर्स का, ये 7 ईयर्स का रहेगा, 3 times है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो गया? 3y + 15, और ये 3y इस तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस, और ये 5 उस तरफ जाके माइनस।
x माइनस 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन क्या मिल गई, x माइनस 3y इक्वल टू 10 के इक्वल। अब उसने कही कि 5 साल पहले 5 years ago एज ऑफ जैकब क्या रहेगी, वेरी गुड, x माइनस 5, अब x है तो 5 साल पहले क्या रहेगी, x माइनस 5 years, और एज ऑफ हिज सन y माइनस 5, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो एज है वो क्या है, उसके बेटे से जैकब की जो एज है वो क्या है, 7 टाइम्स है, तो x माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस 5, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो x माइनस 5 7y माइनस 35, ये 7y इस तरफ आके माइनस और ये 5 उस तरफ जाके प्लस, तो x माइनस 7y इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, माइनस 30। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, सेकंड इक्वेशन मिल गई। अब सोल्व करते हैं इसको। चाहे फर्स्ट से निकाल दो चाहे सेकंड से निकाल दो। मान लिया हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से निकाल दिया कि x इक्वल टू क्या है 10 प्लस 3y, 3y उस तरफ जाए क्या हो जाएगा प्लस, ये इक्वेशन लेट कर दी हमने थर्ड। सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट से निकाला तो सेकंड के अंदर पुट करेंगे। सेकंड क्या इक्वेशन हमारी, x क्या है 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, ये 10 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, और 3y माइनस 7y माइनस 4y, यही तो चीज़ होगी, 10 उस तरफ जाके माइनस 3y माइनस 7y माइनस 4y, तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 40/4 कैंसिल आउट करोगे 10, y की वैल्यू 10 आ गई। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर। थर्ड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, तो x इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू वाई क्या है 10, तो x इक्वल टू 10 प्लस 10 3 जा 40, दैट इज इक्वल टू 50। तो जैकब की प्रेजेंट एज क्या मिली 50 ईयर्स, उसके बेटे की प्रेजेंट एज क्या मिली हमारे को 10 ईयर्स। भाई 5 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी एज, 5 साल बाद की बात है, 5 साल पहले इसकी एज कितनी होगी 45, और एक सेकंड यहाँ से क्या निकाला हमने, y की वैल्यू क्या निकाली है 10 3 जा, और यहाँ पे 40 रहेगा ना, 10 3 जा 30, ये चीज़ होगी 10 3 जा 30 और 30 प्लस 1 40, तो ये क्या होगी इसकी जैकब की एज 40। जैकब की एज क्या रहेगी 40 ईयर्स और सन की एज क्या रहेगी 10 ईयर्स, चेक कर सकते हो। 5 साल बाद 15, 5 साल बाद 45, तो 15 3 जा 3 टाइम्स होगी। 5 साल पहले इसकी एज जो है क्या रहेगी 35, इसकी क्या रहेगी 5, तो 5 7 जा 35 7 टाइम्स। तो ये थी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। थैंक्स एवरीवन।